दोस्तों आज हम जानने वाले हैं हमारी पृथ्वी कैसे बनी। उसके लिए वैज्ञानिकों ने कौन कौन से मत दिए हैं, कौन कौन से उनके सिद्धांत हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दी गई थी निहारिका परिकल्पना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। इसको दिया था वैज्ञानिक इमैनुअल कांट के द्वारा, ये दी गया था। बाद में 1796 में इसका संशोधन किया गया। किसके द्वारा किया गया? वैज्ञानिक लाप्लेस के द्वारा इसका संशोधन किया गया। अब हम जानते हैं ये परिकल्पना क्या कहती है। तो जब सूरज प्रारंभिक अवस्था में था, हमारा युवा अवस्था में था कहना चाहिए, तो ये जो घूमते हुए पदार्थ हैं, ये जो धीरे धीरे घूम रहे थे, इन्हीं के बादलों से ये जब इकट्ठे हो गए, इन्हीं के बादलों से हमारी पृथ्वी बनी। इसी से हमारे ग्रह बने, इसी से हमारी पृथ्वी बनी, ये थ्योरी हमारी कहती है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरी परिकल्पना, जो कि चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा सन 1900 में दी गई थी। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि आरंभ में दो तारे थे, एक हमारा सूर्य हो गया और इसी के पास से एक और तारा गुजरा। जब इसके पास से ये तारा गुजरा तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सूर्य की सतह से सिगार जैसा कोई एक पदार्थ यहाँ से बाहर निकल गया। अब इसके पास से गुजरा और ये जो तारा था ये दूर चला गया। अब ये जो सिगार जैसा पदार्थ था ये सूर्य का चक्कर लगाने लगा। बाद में इसका संघनन हुआ और संघनन होने के बाद ये पृथ्वी बनी, या इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो चैम्बरलेन और मोल्टन की ये थ्योरी है, जिसका समर्थन जेम्स जीन्स, हेरोल्ड जेफरी जैसे वैज्ञानिक भी करते हैं। अब तीसरे नंबर में हम देखने वाले हैं वो है बाइनरी थ्योरी, जिसे द्वैतारक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब द्वैतारक सिद्धांत भी ब्रह्मांड शुरू में दो तारे होने की बात करता है, ये सूर्य है और उसी के साथ में एक और तारा, जैसे कि हम पिछली थ्योरी को देखे हैं। और इसी थ्योरी के अंतर्गत चैम्बरलेन और मोल्टन ने अपना मत प्रस्तुत किया था। तीसरी थ्योरी भी हम देख चुके। अब हम चौथे नंबर में देखेंगे जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी, मतलब निहारिका जो परिकल्पना थी, उसमें संशोधन किया गया। 1950 में निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया गया। किसके द्वारा किया गया? कार्ल वाइजास्कर के द्वारा और आर्टो श्मिट के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। अब क्या संशोधन किया गया था, थोड़ा सा हम थ्योरी इसकी देख लेते हैं। ये हमारा सूर्य है और ये इस प्रकार से हमारी निहारिका है, ये निहारिका है। अब ये जो निहारिका है हमारी काय से मिलकर बनी है? हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण से मिलकर ये बनी है। अब ये जो कण हैं, कण आपस में घर्षण हुआ इनका और आपस में टकराए भी, इससे एक चपटी तस्तरी के रूप में ये इकट्ठे हो गए। ये बादलों का रूप ले लिए, ये भी बादल ही है, एक प्रकार से बादलों के रूप में है ये। और यहाँ पर ये जब एक दूसरे से टकराए, उन आपस में घर्षण हुआ तो आपस में एक तस्तरी के रूप में इकट्ठे हो गए। इसी से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो चौथी थ्योरी में हमने देखा किस प्रकार नेबुलर हाइपोथेसिस में संशोधन किया गया। तो इस प्रकार से हमने जाना हमारी पृथ्वी कैसे बनी है।